आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और आज हम देखने वाले हैं जो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन पेपर्स के लिए हम जो टेस्ट सीरीज़ का डेमो है वो देख रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये मैंने तैयार की है और इनके कुछ प्रश्न जो हैं वो आज हम देखेंगे। सो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं? सो पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं। निम्न में आपको इसका आंसर देना है। पहले हम जो है वो सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आप मुझे ईमानदारी से अपने मार्क्स बताएंगे कि आप कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम इनके आंसर्स भी देखने वाले हैं। सो आपको इसका आंसर आई होप आ गया होगा, आपने टिक कर लिया होगा। नोट करना है आपको कॉपी में कि आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं। सो अगला प्रश्न हमारा है वो है लाखों डियार से प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? सो इसका मुख्य विषय आपको बताना है कि केवल 1 और 2 है या फिर केवल 2 है या फिर केवल 3 और 4 है, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं है, केवल 2 है या फिर 1 और 2 कौन से हैं? आई होप आपने कर लिया हो, मैं आगे बढ़ रही हूँ। लाखों दियार, ठीक है? इसको ऐसे भी लिखते हैं, लाखों उडियार। ये यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन में जो है ऐसा हुआ है, लाखों डियार की ही बात हो रही है। मैं इसको टेस्ट सीरीज़ में जो पीडीएफ होगी उसमें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको ही दे दिया है। लाखों डियार में पाए गए शैल आश्रय का आकार क्या है? सो इसका आकार है नागफनी आकार, ठीक है? और ये जो है ये वाला आपको अटेम्प्ट अभी नहीं करना है। जो लाखों डियार में प्रागैतिहासिक जो शैल चित्रों की जो खोज हुई है वो सबसे पहले किसने की थी? सो आप केपी नौटियाल और डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने की थी या फिर ये ऑप्शंस में हैं। सो शस्त्रों एवं पशुओं के हल्के सफेद रंग के शैल चित्र कहाँ मिले हुए? ये आपको बताना है, इन गुफाओं में से कहाँ मिले हुए? किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्यों को हाथों में हाथ डालकर शिकार करते एवं नाचते हुए दर्शाया गया है? इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। फिर ये है नीचे ऑप्शंस। देखिए ये ऑप्शन इसी तरीके के ट्रेंड आप पकड़ चुके हैं। यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी भी इसी तरीके के ऑप्शंस आपको बनाएंगे, केवल 1 2 या फिर 1 3। सो इनकी आदत आपको बनानी है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुसंगत नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। सो इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। अगला प्रश्न है, डुंगरी गांव चमोली में स्थित गुफा कौन सी है? इनमें से फिर इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ये बैंकट नहीं होगा, ये होगा बनकोट, ठीक है? बनकोट। ये सभी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल सही हो जाएंगे, सो डोंट वरी। ये टाइप जो है ये मैंने नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो गया है। अब इनको जो है मैं 2-3 बार ज़रूर चेक करके ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जो बाकी जो पीडीएफ्स हैं वो हम देखने वाले हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर सभी टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएंगी। यशोधर मटपाल ने पश्चिमी रामगंगा घाटी में कपमार्क्स यानी कि कटोरे जैसे चिन्ह किस गांव में खोजे थे? सो इनमें से गांव आपको बताना है कौन सा है। आई होप कि आपके लगभग क्वेश्चंस जो होंगे सही होंगे, एक आध को छोड़कर जो मैंने कहा था आप छोड़ सकते हैं। और आपको ईमानदारी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट्स में बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स बने हैं जो 9 प्रश्न हैं उनमें से। अब हम इनके आंसर्स देखने वाले हैं डिटेल में। निम्नलिखित में से किन स्थानों में निम्न पुरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हैं आपके श्रीनगर, कालसी, पश्चिमी रामगंगा घाटी और खुटानी नाला से। दूसरा है, लाखों उडियार से प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? लाखों उडियार में है केवल 2 वाला, सामूहिक और एकल नृत्य जो है इनका जो है मुख्य विषय रहा था। और सबसे ज्यादा अगर ये दोनों अलग अलग करके देना तो सामूहिक नृत्य आपका ये, उसको ज्यादा आपको टिक लगाना है। हमारा उत्तर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2। यहां पर केवल 2 होगा, ठीक है? केवल 2 वाला।
नेक्स्ट है टिप्पणी। टिप्पणी में क्या है, पशु और शिकार के चित्र भीमबेटका गुफाओं से मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको ना एलिमिनेशन से थोड़ा बहुत आप जा सकते थे। जो ये पशुओं का शिकार यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है मैंने ताकि आपको इसके बारे में भी पता चल जाए कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है। ये मध्य प्रदेश में है, ये पूछी जाती है। ये जो है मेगालिथिक टाइम पीरियड की भी है, और जो इन पर आपको मिलेगा जो लोअर पेलियोलिथिक और ऐसी साइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो है पशु और उनका जो शिकार है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और जो जातक कथाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट वो यहाँ की नहीं है। जातक कथाएं असल में कहाँ पर दिखाई गई हैं, ये अजंता गुफाएं जो महाराष्ट्र में है ना, वहाँ पर दिखाई गई है। ये बुद्ध के जो जीवन है, बुद्ध का जो जीवन है उस पर आधारित कुछ छोटी छोटी जो है कहानियां हैं। सो अजंता गुफा और भीमबेटका गुफा कहाँ कहाँ है ये पूछे जाते हैं, और इनसे जो संबंधित प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। पशु का जो चित्रण है, पशुओं का चित्रण जो है वो ग्वारखा गुफा चमोली में भी दिया गया है। ठीक है, सो इसलिए ये ऑप्शंस जो है इस तरीके से हैं ताकि एक ही प्रश्न में हमारे 4-5 प्रश्न कवर हो जाए, हम सीख लें। और जो लाखों डियार है उसमें पाए गए शैल चित्र का आकार कौन सा है? सो ये आकार है नागफनी का आकार। ठीक है, बेलनाकार। बेलनाकार और नागफनी में थोड़ा अंतर आपको हो सकता है, तो आपको नागफनी जहां पर दिखाई देगा ना, नागफनी का आकार है लाखों डियार में जो आश्रय है, शैल आश्रय। लाखों डियार को लगभग जो है राज्य का सर्वोत्तम शैल आश्रय माना जाता है, और जो बारहछीना गांव है वो लाखों डियार वहीं पर है, और जो सुयाल नदी है उसके किनारे है, और यहाँ पर जो है रंगों का उपयोग किया गया है चित्रों में। ठीक है, लाखों डियार के जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले जो की थी वो की थी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनको इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला हुआ है, एक अवार्ड मिला हुआ है। अगर आपको पता है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं। वो आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, और हमने इसी चैनल पर इनके ऊपर जो है सभी डिस्कस भी किया हुआ है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। और जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो देख लेते हैं, इनकी किताबें कौन कौन सी हैं। ये हिंदी में तो नहीं लिखी है, वैसे हिंदी में लिखी है जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम लिखते हैं ना, वैसे। सो आपको थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ने में आ जाएगा। बाकी आप जो है वो मुझे सुनिए ध्यान से, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, मध्य हिमालयन जो आर्ट है ना, मध्य हिमालयन आर्ट, वो इनकी है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। जो सेंट्रल हिमालय है यानी कि मध्य हिमालय करके ये किताब है MSS रावत की, और जो हिमालय आर्ट है, हिमालयन आर्ट है, वो है GC फ्रेंची की। ये सभी क्वेश्चन जो हैं, एक इसको छोड़कर बाकी सभी जो है UKSSC में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन जो है PYQs हैं, याद रखना है आपको, इसीलिए इनकी बुक से याद रखनी है। सो अगर आपको इससे कंफ्यूज करेंगे तो इन दोनों का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। सो मध्य हिमालयन आर्ट लिखा हुआ है इन्होंने, सेंट्रल हिमालय MSS रावत, और हिमालयन आर्ट जो है GC फ्रेंच ने लिखी है। दूसरी इनकी बुक है मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व इन्होंने लिखा है, और गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण करके इन्होंने लिखा है। और जो नया इतिहास है ना उत्तराखंड का नया इतिहास, ये भी इन्हीं की ही बुक है। सो जब हमने देखा था कि PCS मेंस के लिए आपको या तो 2 बुक्स पढ़नी है, कौन सी, या तो आप गढ़वाल का इतिहास और कुमाऊं का इतिहास कंबाइंड ले लें, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे की जो किताब है वो ले लें, या फिर आप गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का अगर साथ में पढ़ना चाहते हैं, सो इनकी जो बुक है कि उत्तराखंड का नया इतिहास, वो आपको या तो आप उनके ऑल्टरनेटिव्स में ये वाली बुक ले सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, और उत्तराखंड कल्चर पार्ट 4 भी इन्होंने ही लिखा है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है ये वाली बुक, लेकिन ये वाली सारी बुक्स जो है UKSSC में पूछी जा चुकी हैं। शस्त्रों एवं पशुओं के हल्के सफेद रंग के शैल चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं किमनी चमोली में। ठीक है, किमनी गांव है चमोली में, और पिंडर घाटी में ये स्थित है। अगला है, किस स्थान से शैल चित्रों में मनुष्यों को हाथों में हाथ डालकर शिकार करते हुए एवं नाचते हुए दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया है असल में लुइथाप अल्मोड़ा में। सो यहाँ पर लुइथाप अल्मोड़ा जो है आपका क्या होना चाहिए, केवल एक ही आपका सही होगा, ऑप्शन केवल एक यानी कि C आपका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही, सुमेलित या सुसंगत नहीं है। ठीक है, सो सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये हुडली ऐसे भी दे सकते हैं और हुडली हुडली करके है। ठीक है, हुडली गुफाएं जो है वो उत्तरकाशी में है, यहाँ से नीले शैलचित्र मिले हुए हैं। और ये जो है ये आरओ में पूछा गया प्रश्न है कि हुडली गुफा से कौन से रंग के शैलचित्र मिले हुए हैं या फिर हुडली गुफा कहाँ पर है। इन दोनों में से एक प्रश्न जो है आरओ में 4 मई को 2025 में पूछा गया था। बारेछीना जो है वो लाखों डियार की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर समूह नृत्य दर्शाने वाले चित्र मिले हुए हैं। किमनी गांव से सफेद शैल चित्र मिले हैं, जबकि लुइथाप से काले नहीं मिले हुए हैं, यहाँ से मिले हुए हैं लाल रंग के चित्र। ठीक है, सो हमारा जो सुसंगत यानी कि सुमेलित नहीं है ना, वो केवल सी यानी कि केवल चौथा नहीं है जो कि सी है। ठीक है, ये अगेन यहाँ पर कुछ टाइपिंग में दिक्कत है, पर डोंट वरी, ये बिल्कुल आपको सही पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सारी टेस्ट सीरीज आपको मैं दूसरी बार तीसरी बार चेक करके खुद से ही उन्हें अपलोड करूंगी। ठीक है, टिप्पणी जो है लुइथाप अल्मोड़ा की, यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है और शिकार और नृत्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगर कहीं पर पूछेंगे ना हंटिंग यानी कि शिकार का चित्रण कहाँ पर किया गया है, तो लुइथाप में भी किया गया है। और लाखों डियार जो गुफा है ना, वो लुइथाप से भी दिखाई देती है, यानी कि लाखों डियार और लुइथाप जो है वो नज़दीक नज़दीक की गुफाएं हैं, यहाँ से ये एक दूसरे को दिखाई दे सकती है। डुंगरी गांव जो कि चमोली में है, में स्थित गुफा कौन सी है, तो यहाँ पर जो गुफा पड़ती है वो है आपका केवल 3 यानी कि बी वाला आपका आंसर होगा, जो कि क्या है, ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा गुफा जो है वो यहाँ पड़ती है। जो इसके आई थिंक क्वेश्चंस थे ऊपर वो सही टाइप है, लेकिन ये जो यहाँ जहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं ना, ये वाला गलत टाइप हो गया। सो आपका आंसर क्या बनेगा, बी केवल 3। सो ग्वारखा गुफा आपको याद रखना है, ये अलकनंदा घाटी में पड़ती है ये गुफा। और यहाँ पे से कुल आकृतियां जो मिली है वो जो है वो 41 मिली हुई है, जिसमें से 33 जो है मानव आकृतियां हैं और 8 जो है पशुओं की आकृतियां हैं। और इसका मुख्य विषय जो है पशुओं को हाँक कर घेरना, यानी कि वही उनका शिकार करने की बात यहाँ पर चल रही है। और त्रिशूल रूप में यहाँ पर मानव चित्र मिले हुए हैं। और राकेश भट्ट जो है इस गुफा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस गुफा को जो है प्रसिद्ध किया था, उसमें योगदान दिया था। और यहाँ पर होगा बैंकट नहीं होगा, इसको क्या करना है आपको, बनकोट। ठीक है, बनकोट जो है उसमें से कौन से प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, सो ये मिले हैं, तांबे की मूर्तियां मिली है, इनकी संख्या 8 है वैसे, तो हमारा आंसर ये होगा बी वाला, यहाँ पर बी होना चाहिए, ए बी सी डी ऐसा होगा ये। ठीक है, नैनी पाताल जो है, नैनी पाताल से 5 तांबे की मानव मूर्तियां मिली हैं, जिनको खोजा गया है 1999 में। और जो काले शिलालेख है ना, वो पुरौला उत्तरकाशी से मिले हुए हैं। और जो इनकी लिपि है, इन शिलालेखों की लिपि है वो है शंख लिपि। यशोधर मटपाल ने पश्चिमी रामगंगा घाटी में कपमार्क यानी कि कटोरे जैसे चिन्ह किस गांव से खोजे हैं, सो ये खोजे हैं नौला गांव से। नौला गांव कहाँ है, अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, सो अगर जैसे पश्चिमी रामगंगा घाटी है ना, तो इसे आप मैप से भी सॉल्व कर सकते थे। जो किमनी गांव है वो चमोली में पड़ता है, तो रामगंगा घाटी में नहीं होगा। आपको कैसे करना था, इसे एलिमिनेशन से भी आप जा सकते थे। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि जसकोट कहाँ है। अब आपको मुझे बताना है कि जसकोट और देवीधुरा जिस पर MP जोशी ने काम किया था, इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट खोज की थी। सो लेकिन ये जो जसकोट है ना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट प्रश्न था आज का। और इसके साथ साथ जो है इसी तरीके का जो हम देखने वाले हैं सभी जो इतिहास के प्रश्न हैं, और साथ साथ में जो उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर है वो हम सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। इस बार आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो परसेंटेज यानी कि वेटेज है वो हर एग्जाम में बहुत बढ़ गया है। इवन 1/3 क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड से ही पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। ठीक है, सो PCS के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वीडियो वीपीडियो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो इनके जो सेपरेट सीरीज़ है यानी कि वीडियो वीपीडियो और PCS के लिए अलग से आपको टेस्ट सीरीज अलग अलग मिलेंगी। ये सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करके कि इस तरीके का जो है क्वेश्चंस और उनकी क्वालिटी रहेगी। ठीक है, और बाकी जो इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ पर इसको मैं अगली बार जो है वो बिल्कुल ठीक करके आपको इस PDF को दे दूँगी। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से
आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो है, आप अगर मुझे ज्वाइन करते हैं यूट्यूब पर, तो आपको फिर सभी टेस्ट सीरीज़ मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। सो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है, सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन।